सोचो, तुम अपनी जिंदगी में धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो। तुम कुछ अचीव करते हो, चाहे वो पैसा हो, रिस्पेक्ट हो, कॉन्फिडेंस हो या सिर्फ मेंटल ग्रोथ। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, स्माइल देते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद तुम फील करते हो कुछ चेंज हो रहा है। कुछ लोग कम बात करने लगते हैं, कुछ लोग सार्कास्टिक हो जाते हैं, कुछ लोग तुम्हारी अचीवमेंट्स को लक, टाइमिंग या चांस बोलने लगते हैं। और सबसे अजीब बात, तुमने उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं होता। सवाल यह है, लोग सक्सेस से इंस्पायर होने के बजाय उससे नफरत क्यों करने लगते हैं? आज हम जेलसी की सबसे डार्क साइकोलॉजी को समझेंगे। वेलकम टू ह्यूमन माइंड डार्क साइड। मोस्ट लोग सोचते हैं जेलसी का मतलब होता है जलना, पर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जेलसी एक इमोशन नहीं, ये सेल्फ पेन रिएक्शन है। जब कोई और आगे बढ़ता है और हम वहीं के वहीं रहते हैं, तो हमें सक्सेस से दर्द होता है। इस दर्द का सोर्स होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन तुम्हें ये याद दिलाता है कि तुम कहाँ हो और तुम कहाँ होना चाहते थे। और जब इंसान अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो वो सामने वाले को ब्लेम कर देता है। इसीलिए जेलसी का रूट दूसरे की सक्सेस नहीं होती, अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं मिरर इफेक्ट। तुम्हारी सक्सेस दूसरों के लिए एक मिरर बन जाती है। वो मिरर उन्हें दिखाता है उनकी लेजीनेस, उनके एक्सक्यूजेस, उनके अनयूज्ड पोटेंशियल। और सच ये है, इंसान सच देखना पसंद नहीं करता। इसीलिए वो बोलता है, लक था, इसके कॉन्टैक्ट्स होंगे, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये स्टेटमेंट्स तुम्हारे बारे में नहीं होते, ये उनके सेल्फ डिफेंस होते हैं। तुम्हारी सक्सेस उनके लिए रिमाइंडर बन जाती है कि वो खुद ने ट्राई नहीं किया। जब जेलसी साइलेंट रहती है, वो सिर्फ अंदर जलती है। पर जब जेलसी कंट्रोल से बाहर जाती है, वो हेट बन जाती है। हेट तब आती है जब तुम रुकते नहीं हो, तुम इंप्रूव करते रहते हो, तुम कॉन्फिडेंट होते जाते हो। तुम्हारी प्रेजेंस उन्हें इनसिक्योर फील करा देती है। और जो चीज हमें इनसिक्योर फील कराए, इंसान उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसलिए र्यूमर्स फैलते हैं, तुम्हें नेगेटिव लेबल दिया जाता है, तुम्हारी अचीवमेंट्स को इग्नोर किया जाता है। ये सब कॉन्शियस प्लानिंग नहीं होती, ये इमोशनल रिएक्शन होता है। तुमने देखा होगा, ऑफिस में जब तुम प्रमोट होते हो, तो वही कलीग जो पहले फ्रेंडली था, अब डिस्टेंस बनाता है। फ्रेंड सर्कल में जब तुम मेंटली या फाइनेंशियली ग्रो करते हो, तो जोक्स सार्काज्म बन जाते हैं। फैमिली में कंपैरिजन शुरू हो जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का पैटर्न है। जो लोग तुम्हारे साथ ग्रो करते हैं, वो तुम्हारी सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं। जो लोग पीछे रह जाते हैं, वो तुम्हारी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जेलसी स्ट्रेंजर्स से नहीं आती, ये आती है क्लोज फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से, कलीग्स से। क्योंकि वो तुम्हारी स्टार्टिंग पॉइंट जानते हैं। उनके दिमाग में एक इमेज होती है कि ये बंदा मेरे बराबर का है। जब तुम उस इमेज को तोड़ देते हो, तो उनका ईगो हर्ट होता है। तुम उनके एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक कर देते हो। और ब्रोकन ईगो सबसे डेंजरस होता है। सबसे पहला रूल, हर किसी को अपनी सक्सेस एक्सप्लेन मत करो। दूसरा रूल, अपनी ग्रोथ को जस्टिफाई मत करो। तीसरा रूल, जो तुम्हारी सक्सेस से अनकंफर्टेबल है, उसे कन्विंस करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। साइलेंस और कंसिस्टेंसी सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर होता है। याद रखो, तुम्हारी ग्रोथ का प्राइस हर कोई पे नहीं कर सकता। सक्सेस तुम्हारी गलती नहीं होती, पर गलत लोगों के बीच सक्सेस तुम्हें लोनली बना सकती है। इसीलिए ग्रो भी करो और ऑब्जर्व भी करो। कमेंट्स में बताओ, क्या तुमने अपनी सक्सेस के बाद लोगों का बिहेवियर बदलते हुए देखा है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन ह्यूमन माइंड डार्क साइड।